हेलो, मैं अभिषेक। आप लोगों से दोबारा मिलके अच्छा लगा। आप लोगों ने मेरी वीडियो को काफ़ी शेयर किया भी, अच्छा भी लगा, व्यूज़ भी अच्छे आए उस पर। देखते हैं आगे कहाँ तक जाता है। बाकी तो अच्छा ही है। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखते हैं, अच्छी बात है। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करिए और बटन को आल पर ले जाइए ताकि दोबारा वीडियो आए तो उसे आप लोग देखें। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को। चलिए, जो वीडियो कल जहाँ छोड़ी गई थी उससे आगे बढ़ी जा रही है। चैप्टर आज भी वही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। आज हम लोगों को पढ़ना है प्लांट के, फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को या मादा जनन अंग को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसा लगता है आप लोगों को। तो फ्लावर की बात हो रही है अभी तक। फ्लावर में कह रहा है उसके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम भी लिख सकते हैं यहाँ। तो किसी भी पुष्प के मादा जनन अंग को हम लोग क्या कहते हैं? गाइनोसियम। जो किससे मिलके बना होता है? कार्पेल या पिस्टिल से भी। ये एक्चुअल में अगर कहा जाए गाइनोसियम, या हिंदी में कहते हैं इसको जायांग, वो समूह होता है किसका? कार्पेल का या अंडक का। तो अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो हम लोग उसको कैसे बना रहे हैं? इस तरीके से कुछ। तो पुष्प के या फ्लावर के मादा जनन अंग को या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम लोग क्या कहते हैं? गाइनोसियम। जो किससे मिलके बना होता है? कार्पेल से। कितने भाग में विभाजित है? 3। स्टिग्मा, इसको हिंदी में कहते हैं वर्तिकाग्र। दूसरे को कहते हैं स्टाइल, इसको कहते हैं वर्तिका। तीसरे को कहते हैं ओवरी, या इसको कहते हैं अंडाशय। ये तीनों संरचनाएं किस पे टिकी हुई हैं? थैलमस। तो पुष्प के मादा जनन अंग को गाइनोसियम कहते हैं, जो 3 भागों में विभाजित होता है, जिसे स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी कहते हैं। तीनों को मिला के हम कह सकते हैं कार्पेल या गाइनोसियम। इतना समझने में तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। फिर कह रहा है ओवरी के अंदर एक संरचना पाई जाती है जिसको हम लोग कहते हैं ओव्यूल, या हिंदी में कहते हैं बीजांड। और इसको कहा जाता है, दूसरा नाम इसको लिखते हैं हम लोग मेगा स्पोरेंजिया। हिंदी में लिखते हैं दीर्घ बीजाणुधानी। इसको थैलमस या पुष्पासन कहते हैं। तो पुष्प के मादा जनन अंग को या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को गाइनोसियम कहते हैं, जो कार्पेल से मिलकर बना होता है। यह 3 भागों में विभाजित होता है, जिसे स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी कहते हैं। कह रहे ये सभी संरचनाएं किस पे टिकी होती हैं? थैलमस। ओवरी के अंदर एक मुड़ी हुई संरचना पाई जाती है जिसे ओव्यूल कहते हैं, जिसका दूसरा नाम है मेगास्पोरेंजिया या दीर्घ बीजाणुधानी। जिस स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी को मिला के ही क्या कह रहे हो? कार्पेल। बहुत सारे कार्पेल मिले होते हैं तो फिर बनता है क्या? गाइनोसियम। दूसरी चीज, अगर हम लोग ओव्यूल को देखें तो कह रहा है ओव्यूल का दूसरा नाम क्या लिख रहा हूँ? मेगास्पोरेंजिया। हम यहाँ ओव्यूल यहाँ दूसरी बार बना दे रहे हैं ओव्यूल, या इसको हिंदी में कहते हो बीजांड। तो कह रहा है उसके बीच में एक अंडाकार संरचना होगी, उसके बाद इसके ऊपर कुछ लेयर होंगे, फिर उसके ऊपर कुछ लेयर होंगे, और ये वाली संरचना ऐसे वापस आई होगी। जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला, उसको हम लोग ये मान रहे हैं। इसको हम लोग कहते हैं फ्यूनिकल। तो ओव्यूल के पहले भाग को हम लोग फ्यूनिकल कहते हैं, जबकि दूसरे भाग को हम लोग कहते हैं चलाजा, या इसको हिंदी में कहते हैं निभागा, वृंत। और ओव्यूल के तीसरे पार्ट को या तीसरे भाग को हम लोग कहते हैं माइक्रोपाइल। इसको हिंदी में लिखते हैं बीजांड द्वार। तो पुष्प के ओवरी वाले भाग में, मतलब मादा जनन के ओवरी वाले भाग में एक संरचना पाई जाती है जिसे कहते हैं ओव्यूल या बीजांड, जो कितने भाग में विभाजित है? 3। फ्यूनिकल, चलाजा और माइक्रोपाइल। फ्यूनिकल ओव्यूल का सबसे निचला भाग होता है, जबकि माइक्रोपाइल ओव्यूल का सबसे ऊपरी भाग होता है, और चलाजा बीच में या मध्य में पाया जाता है। फ्यूनिकल के बहुत ज़्यादा वृद्धि कर जाने के कारण माइक्रोपाइल ऐसे मुड़ के नीचे आ जाता है फ्यूनिकल के नज़दीक,
तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये नीचे होता है, ये हमेशा ऊपर ही होता है, खाली इसके वृद्धि कर जाने के कारण कह रहा है वो कहाँ आ गया है, नीचे। दूसरी चीज़, ये फ्यूनिकल जो है यहाँ पे किससे जुड़ा हुआ है, थैलमस से, पुष्पासन से। तो कह रहा है कि अगर हम यहाँ थैलमस बना दें ऐसे ऐसे, तो यहाँ थैलमस हो गया ये, इसको हिंदी में लिख रहा हूँ पुष्पासन। तो जो ओव्यूल का फ्यूनिकल वाला भाग है वो थैलमस के प्लेसेंटा, PLACENTA, प्लेसेंटा वाले भाग से जुड़ा होता है। कहने का मतलब ओव्यूल थैलमस से, प्लेसेंटा से जुड़ा होता है, जबकि फ्यूनिकल ओव्यूल से यहाँ एक संरचना पाई जाती है जिसको कहते हैं हाइलम, हाइलम से जुड़ा होता है। मतलब कह रहा ओव्यूल का फ्यूनिकल वाला भाग थैलमस के, पुष्प के थैलमस वाले भाग से किससे जुड़ा होगा, प्लेसेंटा से, लेकिन फ्यूनिकल ओव्यूल से किससे जुड़ा होगा, हाइलम से। फिर हाइलम के ऊपर जो संरचना है जिसे कह रहे हो चलाजा, और चलाजा वाले भाग में पाई जाती हैं कोशिकाएं न्यूसिलस की, इसको न्यूसिलस कहते हैं, न कि न्यूक्लियस। और न्यूसिलस का दूसरा नाम हम लोग लिखते हैं बॉडी ऑफ ओव्यूल। क्या नाम लिख रहे हैं हम लोग, न्यूसिलस का दूसरा नाम बॉडी ऑफ ओव्यूल। ये पूरे ओव्यूल को क्या देने का काम करता है, न्यूट्रिशन, जिससे उसको क्या मिलती है, एनर्जी या ऊर्जा मिलती है। दूसरी चीज कह रहा है कि इसके अंदर जो अंडाकार संरचना है, उस अंडाकार संरचना को हम लोग कहते हैं एम्ब्रियो सैक। और कह रहा है इसके ऊपर 2 लेयर पाए जाते हैं। पहले लेयर को या बाहर वाले लेयर को हम लोग कहते हैं आउटर इंटिगमेंट, जबकि अंदर वाले लेयर को हम लोग कहते हैं इनर इंटिगमेंट। ओव्यूल के अंदर एक अंडाकार संरचना है जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, एम्ब्रियो सैक, जिसके ऊपर एक लेयर है बाहर की तरफ जिसे कह रहे हैं आउटर इंटिगमेंट, और अंदर की तरफ कह रहा है एक लेयर है जिसे कह रहे हैं इनर इंटिगमेंट। आउटर और इनर इंटिगमेंट के बेस पे देखा जाए तो जब इसमें 2 लेयर हैं, ये पहला ये दूसरा, तो ऐसा ओव्यूल जिसमें 2 लेयर पाए जाएं, आउटर और इनर इंटिगमेंट वाला, उसे कहते हैं बाईटेगमिक, बाईटेगमिक ओव्यूल। बाई मतलब 2, टेगमिक मतलब आवरण, टेगमेंट टेस्टा आगे आएगा, उसको उस समय पढ़ा जाएगा। तो कह रहा है एक ऐसा ओव्यूल जिसमें कह रहा है कि कितने लेयर हो, आउटर और इनर इंटिगमेंट हो, उसे कहा जाएगा बाईटेगमिक ओव्यूल। अब कह रहा है आउटर और इनर इंटिगमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो 2 और प्रकार के ओव्यूल पाए जाते हैं। एक को कहते हैं यूनिटेगमिक, यूनिटेगमिक ओव्यूल। यूनि मतलब एक, टेगमिन मतलब वही लेयर ओव्यूल में, उसे क्या होगा, यूनिटेगमिक ओव्यूल। और दूसरा कहा जाता है एटेगमिक ओव्यूल। यहाँ ए का मतलब है एब्सेंट, नहीं है, टेगमिक मतलब लेयर, जिसमें कोई लेयर नहीं है। तो एक ऐसा ओव्यूल जिसमें कोई आउटर और इनर इंटिगमेंट पाया ही ना जाए, उसे हम लोग कहेंगे एटेगमिक ओव्यूल। और एक ऐसा ओव्यूल जिसमें केवल एक ही लेयर हो, उसे कहोगे यूनिटेगमिक ओव्यूल। और एक ऐसा लेयर जिसमें 2 आवरण हो, आउटर और इनर, उसे कह लेंगे हम लोग बाईटेगमिक ओव्यूल। इसके उदाहरण में हम लोग लिख सकते हैं, एक तो लिख सकते हैं गेंदा, मैरीगोल्ड, एक को लिख सकते हैं सनफ्लावर या सूरजमुखी। दूसरा इसमें एक ओव्यूल लिख सकते हैं हम लोग लोरेंथस, लोरेंथस एक पौधा होता है उस, वो लिख सकते हैं। और दूसरा लिख सकते हैं चंदन, एक लिख सकते हो लोरेंथस और एक को कहते हो चंदन। इसमें तो सनफ्लावर भी लिख सकते हो, सूरजमुखी, सनफ्लावर। दूसरी चीज कह रहा है कि अगर हम इतने हिस्से को देखें, अंदर वाले हिस्से को, तो इसको क्या कह रहे थे, एम्ब्रियो सैक। अब हम यहाँ मान लो देख रहे हैं एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक, ये एक अलग हिस्सा है। अब अगर कह रहा है कि हम एक एम्ब्रियो सैक बनाए, तो ये ऐसे दिख रहा था अंडाकार संरचना में, यहाँ आप लोगों को दिख रहा होगा। तो यहाँ पे जो सेल्स हैं 3, इन तीनों को बोला जाएगा एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल
सेल। एंटी मतलब अपोजिट, किसके? माइक्रोपाइल के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पे है। तो इन तीनों को क्या कहेंगे हम लोग? एंटीपोडल सेल। बीच में दो होंगे जो न्यूक्लियस हैं, उन दोनों को कहा जाएगा पोलर न्यूक्लियाई, जो होंगे हैप्लॉइड। पोलर न्यूक्लियाई इसलिए बोलते हैं कि एक अपर पोल से और एक लोअर पोल से, अपर मतलब ये माइक्रोपाइल वाले भाग से, और एक लोअर पोल मतलब चला जा वाले भाग से, यहाँ नीचे से आए होते हैं ऐसे, एक ऊपर से और एक नीचे से। ये कैसे बनेगा अभी हम बाद में पढ़ा रहे हैं। बीच में यहाँ एक सेल होगा जिसे कहेंगे एग सेल, ये भी हैप्लॉइड होगा, और इसके किनारे पर दो सेल होंगे जिसको हम लोग कहेंगे सिनर्जिड्स सेल, हिंदी में लिखते हैं सहायक कोशिका, और दोनों को मिला के हम लोग लिख सकते हैं एग अपरेटस। इतने होते हैं ओव्यूल में स्ट्रक्चर। तो अगर हम लोग दोबारा इसको पूरा शुरू से देखें तो कह रहा है पुष्प के मादा जनन अंग को या फ्लावर को, मादा जनन अंग को क्या कह रहे हैं हम लोग? गाइनोसियम, जो किससे मिलकर बना है? कार्पेल से। दूसरा कह रहा है पुष्प का मादा जनन अंग या गाइनोसियम कितने भाग में विभाजित है? 3, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। तीनों को मिला के हम लोग क्या कह रहे हैं? कार्पेल या गाइनोसियम। ओवरी एक फूली हुई संरचना है नीचे की तरफ जो थैलेमस से जुड़ी हुई है, और कह रहा है उसके अंदर एक संरचना है जिसे कहेंगे ओव्यूल या पीजांड, जिसका दूसरा नाम क्या लिखते हैं हम लोग? मेगास्पोरेंजिया। फिर कह रहा है अगर खाली हम ओव्यूल को बाहर निकाल लें तो कह रहा है ओव्यूल कितने भाग में विभाजित है? 3। पहले वाले भाग को कह रहे हैं हम लोग फ्यूनिकल, दूसरे वाले भाग को कहते हैं हम लोग चलाजा, और तीसरे वाले भाग को कहते हैं माइक्रोपाइल। फ्यूनिकल सबसे नीचे की तरफ स्थित है, माइक्रोपाइल सबसे ऊपर की तरफ स्थित है, जिसके बीच में कौन सा लेयर है? चलाजा वाला भाग। दूसरा कह रहा है फ्यूनिकल को थैलेमस से, पुष्प के पुष्पासन या थैलेमस से जोड़ने वाली संरचना क्या कहलाएगी? प्लेसेंटा। और जबकि कह रहा है फ्यूनिकल को ओव्यूल से जोड़ने वाली संरचना क्या कहलाएगी? हाइलम। दूसरा कह रहा है कि दूसरे भाग को हम लोग क्या कह रहे थे? चलाजा। इस भाग में पाई जाने वाली कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं? न्यूसिलस, और इसका दूसरा नाम बॉडी ऑफ ओव्यूल। जो बॉडी ऑफ ओव्यूल या न्यूसिलस है वो क्या कर देता है? न्यूट्रिशन, किसको? ओव्यूल को, जिससे उसको क्या मिलती है? एनर्जी। दूसरा कह रहा है ओव्यूल के अंदर एक अंडाकार संरचना है, उस अंडाकार संरचना को हम लोग क्या कहते हैं? एम्ब्रियो सैक, जिसके चारों तरफ कह रहा है कि कुछ लेयर पाए जा रहे हैं। एक आउटर इंटीगमेंट है, दूसरा इनर इंटीगमेंट है। आउटर और इनर इंटीगमेंट मिला के 2 लेयर हुए, तो एक ऐसा ओव्यूल जिसमें कह रहे हैं एम्ब्रियो सैक के चारों तरफ 2 आवरण या 2 लेयर पाए जाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं बाईटेगमिक ओव्यूल। बाई मतलब 2, टेगमिक मतलब लेयर या आवरण, जो भी अभी तक समझे इसको। तो ओव्यूल में कितने लेयर हुए? 2। कह रहा है कि इस लेयर के बेस पे या इंटीगमेंट के बेस पे ओव्यूल कितने टाइप के होते हैं? 3। एक तो हो गया बाईटेगमिक। दूसरा कह रहा है यूनिटेगमिक, मतलब उसमें कितने लेयर होंगे? 1, जैसे गेंदा और सूरजमुखी। दूसरा कह रहा है कि एक तीसरे टाइप का ओव्यूल होगा जिसको हम लोग कहेंगे क्या? एटेगमिक ओव्यूल। ए मतलब होता है एब्सेंट या नहीं है, कौन सा? टेगमिक मतलब आवरण या लेयर, किसमें? ओव्यूल में। तो एक ऐसा ओव्यूल जिसमें आवरण नहीं पाया जाता उसे कहेंगे एटेगमिक, जिसमें एक आवरण पाया जाएगा यूनिटेगमिक, जिसमें 2 आवरण पाए जाएंगे उसे बाईटेगमिक। एटेगमिक के उदाहरण हो गया गेंदा और सूरजमुखी, और सॉरी यूनिटेगमिक के, और एटेगमिक के उदाहरण हो गए चंदन और लोरेंथस प्लांट। तीसरी बात हम लोग कर रहे हैं किसका? एम्ब्रियो सैक में। तो ओव्यूल के अंदर एक अंडाकार संरचना पाई जा रही है जिसे एम्ब्रियो सैक कहते हैं। कह रहा है कि इसमें कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं। कह रहा है चलाजा वाले भाग की तरफ, किसके? चलाजा वाले भाग की तरफ 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें कहते हैं एंटीपोडल सेल। माइक्रोपाइल वाले भाग की तरफ 1 एग सेल और 2 सिनर्जिड सेल पाए जाते हैं जिन्हें हम एक साथ मिला के कहते हैं एग अपरेटस, और जिसके दोनों के बीच में एक संरचना होगी जिसे कहेंगे पोलर न्यूक्लियाई या ध्रुवीय केंद्रक। ये सब हैप्लॉइड संरचनाएं होती हैं क्योंकि मियोसिस सेल डिवीजन के बाद बनती है। उस क्रिया को हम लोग कहते हैं दीर्घ बीजाणु जनन। तो पुष्प के क्या कह रहे हैं हम? इस भागों के बारे में, संरचना के बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसका नाम है गाइनोसियम, और उसकी संरचना और उसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन। कल कुछ लोगों की शिकायत थी कि स्क्रीनशॉट लेने का समय नहीं मिल पाता, तो हम थोड़ी देर के लिए हट जा रहे हैं, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। खासकर मेरे बच्चे ही थे कोचिंग के। चलिए फिर इसको मिटाते हैं और फिर अगले टॉपिक को शुरू करते हैं जिसका नाम है दीर्घ बीजाणु जनन। मतलब हम लोग पढ़ेंगे अब क्या?
फीमेल गैमेट्स के बनने की क्रियाविधि। तब शेयर करते रहिए सर, बाकी वीडियो को तो आप लोग शेयर कर ही रहे हैं, व्यूज़ इस पर अच्छे हैं, अच्छा लगा देख के उसको, मेरे लिए भी यही बहुत अच्छी बात है कि लाइफ चलती रहे, वीडियोस बनते रहें, बस और कुछ नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, किसी भी फ्लावर में कह रहा है उसका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, गाइनोसियम। गाइनोसियम में जो स्ट्रक्चर है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, तो एक ओवरी, उसके अंदर क्या है ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर क्या है मेगास्पोरेंजिया, सॉरी ओव्यूल का दूसरा नाम मेगास्पोरेंजिया। ओव्यूल के अंदर है एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक के अंदर एक प्रोसेस होगा या क्रिया होगी, उस क्रिया को हम लोग कहेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा मतलब होता है बड़ा, दीर्घ, स्पोरो मतलब बीजाणु या स्पोर, जेनेसिस मतलब क्या होता है निर्माण होना। मेगा लार्ज, स्पोर मतलब बीजाणु या सीड लिख लो अभी, और जेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन। तो इस क्रिया को हम लोग कहेंगे दीर्घ बीजाणु जनन हिंदी में। तो सीधे सीधे पुष्प के नरजननांग को गाइनोसियम कहते हैं, जिसमें ओवरी नामक संरचना पाई जाती है, जिसमें ओव्यूल उपस्थित होता है, जिसके अंदर एक अंडाकार संरचना है जिसे एम्ब्रियो सैक कहते हैं, जिसमें मेगास्पोरोजेनेसिस या दीर्घ बीजाणु जनन की क्रिया होती है, जिसके कारण इसमें क्या बनता है एग सेल। और एग सेल के बनने को ही हम लोग क्या कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। बहुत ज़्यादा स्पीड में हो गया ना। देखो कह रहा है ये है ओव्यूल, यहाँ पे था न्यूसिलस, और न्यूसिलस वाला जो लेयर है या हिस्सा है उसके नीचे जो सेल्स होंगे उन्हें कहते हैं हाइपोडर्मल सेल। हाइपोडर्मल सेल, हाइपो मतलब नीचे, डर्मा मतलब स्किन, सेल कोशिकाएं, हाइपोडर्मल सेल नीचे की तरफ कोशिकाएं। उन कोशिकाओं को हम लोग कहते हैं आर्ची स्पोरियल सेल, आर्ची स्पोरियल सेल। चलो अभी स्टार्ट किया जाता। तो ओव्यूल है, ये रहा मान लो कोई हिस्सा न्यूसिलस वाले हिस्से से, इस भाग में पाई जाने वाली कोशिकाओं को हम लोग क्या कह रहे हैं आर्ची स्पोरियल सेल। एक मिनट बाबू, देखो कह रहे हैं इस भाग में पाई जाने वाली कोशिकाओं को हम लोग क्या कह रहे हैं आर्ची स्पोरियल सेल। ये अकेले अभी सिंगल, तो इसको कह रहे हैं हम लोग आर्ची स्पोरियल सेल। अब कह रहे हैं इसमें होगा क्या, इसमें होगा माइटोटिक सेल डिवीजन। माइटोटिक में क्या होता है एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनती हैं और गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इस बात का तो एकदम ध्यान रखना। ओव्यूल में पाई जाने वाली कोशिकाओं को क्या कह रहे हैं हम लोग आर्ची स्पोरियल सेल। उसमें माइटोटिक सेल डिवीजन हुआ, एक सेल से बनेंगे कितने दो सेल, दोनों सेल में से एक सेल किनारे की तरफ स्थित है और एक सेल अंदर की तरफ स्थित है। तो जो किनारे की तरफ स्थित है उसको हम लोग कह रहे हैं कि प्राइमरी पेराइटल सेल। ये भी कैसा होगा डिप्लॉयड, क्योंकि माइटोटिक हुआ। ये भी कैसा था डिप्लॉयड। प्राइमरी मतलब पहला, पेराइटल मतलब किनारा, और सेल तो सेल है। प्राइमरी पेराइटल सेल मतलब किनारे की तरफ जो कोशिकाएं। दूसरा कह रहा है जो अंदर की तरफ है उसे हम लोग कहेंगे प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। ये भी कैसा है डिप्लॉयड। अब कह रहा है इसमें फिर से डिवीजन होगा, तो प्राइमरी पेराइटल सेल जो है वो चेंज हो जाएगा। किसमें
पेराइटल सेल में, पेराइटल सेल में ये भी कैसा है, डिप्लॉयड। तीसरी बात, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल में डिवीजन जो हो रहा है, जिसके कारण कह रहा है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। प्राइमरी पेराइटल सेल कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है, 2। उससे हो क्या रहा है, इससे बन रहा है मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल, ये भी कैसा है, डिप्लॉयड। यहाँ 2 बने हैं, एक न्यूट्रिशन में यूज हो जाएगा। दूसरा कह रहा है इसमें मेगा स्पोर मदर सेल जो है उसमें हो जाएगा मियोसिस, मियोसिस, या इसी को हम लोग कहते हैं क्या, माइटोसिस। प्राइमरी पेराइटल सेल में कौन सा डिवीजन हो रहा है, मियोसिस, या उसको हम लोग कह रहे हैं माइटोसिस। तो उससे होगा क्या कि 4 कोशिकाओं का निर्माण होगा, ऐसे। यहाँ पे कितने बन जाएंगे, 4। इसमें कितनी कोशिकाएं हो गई, 4। इन चारों को हम लोग कहेंगे लीनियर या रेखीय टेट्राड या मेगा स्पोर कह सकते हैं, मेगा स्पोर, लीनियर मेगा स्पोर भी लिख सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत है नहीं। कितने हैं, 4। होगा क्या, इसमें से 3 जो हैं वो डीजेनरेट हो जाएंगे, मतलब 3 सड़ गल कर नष्ट हो जाएंगे, जैसे उसमें हो रहा था माइक्रोस्पोरोजेंसिस की क्रिया में। 3 क्या हो जाएंगे, डीजेनरेट, जिन्हें हम कहेंगे डीजेनरेटेड मेगा स्पोर। जो शेष एक बच गया है उसको हम लोग कहेंगे फंक्शनल मेगा स्पोर। ये कैसा है, अच्छा हाँ, एक चीज़ आप ध्यान रखो, यहाँ मियोसिस हो गया है तो मेगा स्पोर कैसा हो जाएगा, हैप्लॉयड। तो फंक्शनल मेगा स्पोर भी कैसा होगा, हैप्लॉयड। अब कह रहा है फंक्शनल मेगा स्पोर में जो संरचना है ये अगर ऐसे है, 3 तो डीजनरेट हो गए ऊपर वाले, सड़गल कर नष्ट हो गए, धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। शेष एक हिस्सा जो बच गया है उसमें होगा क्या, न्यूक्लियस। मेगा स्पोर में क्या है, न्यूक्लियस। अब कह रहा है इसमें न्यूक्लियर डिवीजन होने लगेगा, क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर डिवीजन, केंद्रक विभाजन की क्रिया होने लगेगी। बाकी संरचनाएं भी ऐसे हैं, चाहो तो बना सकते हो, उसे कोई दिक्कत है नहीं। तो होगा क्या, इसमें एक न्यूक्लियस से कितने न्यूक्लियस हो जाएंगे, 2। अब एक हिस्सा चला जा है, एक हिस्सा माइक्रोपाइल है, इसमें क्या होगा, एक माइक्रोपाइल की तरफ जाएगा और एक चला जा वाले भाग की तरफ जाएगा थोड़ी देर में। फिर 2 से कितने हो जाएंगे, एक यहाँ पहुँचा और एक यहाँ, पहुँचने के बाद दोनों डिवाइड होंगे, 2 से कितने हो गए, 4। फिर ये होगा 4 से कितने हो गए, सॉरी 2 से कितने हो गए, 4, और 4 से कितने हो गए, 8। अब जो दोनों यहाँ पे सॉरी ऊपर और नीचे गए थे वो वापस अपने पुराने स्टेज में आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा क्या, पोस्टीरियर पोल, एंटीरियर पोल, इसीलिए इसको बीच में कहते थे कि हम लोग पोलर न्यूक्लियाई। तो ये स्टेज कैसे हो जाएगा, 3 ऊपर बच जाएंगे, मतलब चला जा वाले भाग की तरफ, ऊपर नहीं बीच में, सॉरी ऊपर बचेंगे 3 माइक्रोपाइल वाले भाग की तरफ, बीच में कितने हो जाएंगे, 2। ये डिवीज़न होते हुए ऐसे आ रहा है। कुछ टाइम पर होगा क्या कि ये हो जाएगा ऐसे, नीचे दिख रहा होगा, तो यहाँ 3 बदल जाएंगे किस में, ये न्यूक्लियाई हैं अभी, यहाँ फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है तो सबके सब न्यूक्लियस हैं, इसमें साइटोप्लाज्म भी होगा। तो जो न्यूक्लियस है वो साइटोप्लाज्म को इकट्ठा करके अपने चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन बना लेगा। फिर इसलिए इनको कहेंगे 3 एंटीपोडल सेल। दूसरी चीज़, इन दोनों को हम पोलर न्यूक्लियाई ही कहते हैं क्योंकि ये सेल में कन्वर्ट ही नहीं होते। पोलर न्यूक्लियाई, ये भी हैप्लॉयड, ये भी हैप्लॉयड क्योंकि मियोसिस के कारण बन रहे हैं सबके सब। यहाँ नीचे एक बन जाएगा एग सेल, एग सेल, और 2 बन जाएंगे सिनर्जिड्स, सिनर्जिड्स सेल। कितने हैं, 2। ये भी कैसा होगा, हैप्लॉयड, ये भी कैसा होगा, हैप्लॉयड। और एग सेल के बनने के प्रोसेस को ही हम लोग क्या कह रहे थे,
मेगा स्पोरोजेनेसिस या दीर्घ बीजाणु जनन, ये पूरा प्रोसेस। और इसमें सिनर्जिड सेल में कुछ स्ट्रक्चर होंगे जिन्हें कहा जाता है फिलीफॉर्म अपरेटस। जैसे कह रहा है एक सेल और ये सिनर्जिड सेल, इन दोनों को हम लोग एक नाम दें तो इन्हें कहते हैं एग अपरेटस। एग अपरेटस। जबकि इसमें सिनर्जिड सेल में कुछ स्ट्रक्चर होंगे जिसे कहेंगे हम लोग फिलीफॉर्म अपरेटस। तो समझ में आ रहा होगा। ओव्यूल में अगर कह रहा है कि मेगा स्पोरोजेनेसिस किसे कहते हैं, तो कह रहा है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को गाइनोसियम कहते हैं, जिसमें ओवरी नामक स्ट्रक्चर पाया जाता है। उसके अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है जिसे मेगा स्पोरेंजिया भी कहते हैं। उसके अंदर एक अंडाकार संरचना होता है जिसे एम्ब्रियो सैक कहते हैं। उसमें मेगा स्पोरोजेनेसिस या दीर्घ बीजाणु जनन की क्रिया होती है, जिसके कारण कह रहा है कि उसमें क्या बनता है लास्ट में एग सेल, और एग सेल के बनने के प्रोसेस को हम लोग क्या कह रहे हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। इसमें कह रहा है ओव्यूल के अंदर पाए जाने वाली कोशिकाओं को आर्चीस्पोरियल सेल कहते हैं, जो न्यूक्लियस के नीचे हाइपोडर्मल सेल में पाई जाती हैं। ये कोशिकाएं कैसी होती हैं? डिप्लॉयड। इनमें माइटोटिक सेल डिवीजन होने पर एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिन्हें प्राइमरी पेराइटल सेल तथा प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल कहते हैं। ये दोनों भी कैसी हैं? डिप्लॉयड। तीसरा कह रहा है कि प्राइमरी पेराइटल सेल में परिवर्तित हो जा रहा है, जबकि प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल में दोबारा माइटोटिक होने पर एक से दो कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिससे कह रहे हो हम लोग बन रहे हैं मेगा स्पोर मदर सेल। यहाँ पे हम एक बार और भी लिख सकते हैं क्या? माइटोटिक समसूत्री कोशिका विभाजन। दूसरा कह रहा है कि मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस सेल डिवीजन की क्रिया होने पर एक कोशिका से चार कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिन्हें हम लोग चारों को क्या कहते हैं? मेगा स्पोर। जो कैसे होते हैं? हैप्लॉयड, क्योंकि मियोसिस हो गया। जिनमें से तीन सड़गलकर नष्ट हो जाते हैं, जिन्हें कहते हैं टी जनरेटेड मेगा स्पोर। जो शेष एक बच गया उसे कहोगे फंक्शनल मेगा स्पोर। वो कैसा है? हैप्लॉयड, क्योंकि मियोसिस के कारण बना है। इसमें एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जिसमें कह रहा है कि फ्री न्यूक्लियर डिवीजन या स्वतंत्र केंद्रक विभाजन की क्रिया होने पर या न्यूक्लियर डिवीजन होने पर 1 से 2 हुआ, 2 से 4 हुआ, 4 से 8 हुआ और 8 पे आके रुक गया। जिनमें से 3 साइटोप्लाज्म को इकट्ठा करके एंटीपोडल सेल का निर्माण करते हैं। ये होता है किधर? चलाजा वाले भाग की तरफ। और 3 में से एक सेल 2 सिनर्जिड सेल बनाते हैं। ये होता है माइक्रोपाइल वाले भाग की तरफ। और बीच में 2 पोलर न्यूक्लियर या ध्रुवीय केंद्रक होते हैं, जो होते हैं प्लाट, जो एंटीरियर और पोस्टीरियर पोल से आए हुए हैं। तो इसी क्रिया को हम लोग कहते हैं दीर्घ बीजाणु जनन, या किसी पौधे में फीमेल गैमेट्स के बनने की क्रिया विधि। तो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो अच्छी बात है, नहीं अच्छा लग रहा होगा तो थोड़ी सी कोशिश और की जाएगी अच्छा करने की। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, अच्छा लगेगा। इसके अगले लेक्चर को हम लोग कल देखेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।